इस वक्त एक जो है निज़ाम के तसलसल के हवाले से बात चल रही है कि ये निज़ाम के तसलसल के लिए ये निज़ाम आगे चलेगा। हम तसलसल जो भी आईनी है उसको मानते हैं, किसी ये तो गैर आईनी। जी बाबर अवार साहब बताइएगा, इस वक्त काला बाग डैम के हवाले से बड़ी गुफ्तगू की जा रही है, लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, लोगों को कल से टाफियाँ सलांटियाँ खिलाई जा रही हैं और बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है, गुड़िया गुड़िया खेला जा रहा है पंजाब के साथ। देखिए पंजाब मुझे दिल चाहता है मैं पंजाब वास्ते अमरता प्रीतम ਨੂੰ याद करा जिसने कहा सी कि उठ दर्द मंदां दिया दर्दिया किते कब्रां विचों बोल, और लंबी उनकी नज़म है। आखिरी उन्होंने ये कहा था कि अज वेले लाशां बिछियां, पंजाब पूरा लाशों के हवाले कर दिया गया है। कुछ चलती फिरती टिक टॉक वाली लाशें हैं और कुछ वो हैं जो इस सैलाब के अंदर शहीद होके मैयत बने और बेचारे बगैर तदफीन के भी कुछ कीचड़ के नीचे हैं, कुछ बाहर हैं, और इस माहौल में भी टिक टॉक कर रहे हैं चचा भी और भतीजी भी। दूसरा जहाँ तक काला बाग डैम का ताल्लुक है, पंजाब के हुक्मरानों को शर्म करनी चाहिए। वो काला बाग डैम सबसे बड़ा मुकदमा उनका है, वो लड़ें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, इस वक्त एक जो है निज़ाम के तसलसल के हवाले से बात चल रही है कि ये निज़ाम के तसलसल के लिए ये निज़ाम आगे चलेगा। हम तसलसल जो भी आईनी है उसको मानते हैं, किसी ये तो गैर आईनी। जी नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद है अडियाला जेल के बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुलाकातों का सिलसिला जो शुरू हुआ था एक दिन के लिए वो बंद कर दिया गया है, और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान की बहनें इंतज़ार में हैं। और जिस दिन से एक दिन मुलाकात होती है, रात को तकरीबन 12 बजे अदालत राय फरार इख्तियार करती है और अचानक इमरान खान की मुलाकातें और केस जो है उनकी समातें कैंसिल कर देता है, कॉज लिस्ट उड़ा देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी कारकुन और वर्कर हमारे साथ गुजर साहब मौजूद है। गुजर साहब, क्या गलती कर दी है? अचानक सही सिलसिला अचानक 6 महीने बाद ठीक हुआ था, मुलाकातें खुली, आ जा रहे थे, गाड़ियों का प्रोटोकॉल सल्यूट तक चले गए, लोग इतने इंटर हो गए, इमरान खान परेशान हो गए, तो फिर अचानक रात 12 बजे उसके बाद ना किसी की मुलाकात हो रही है, जज साहब आते हैं, आगे केस की समाअत नहीं हो पा रही। देखिए जी, हमारा मुल्क जो है ना तो इस टाइम किसी इंसाफ के पैमाने पर चल रहा है, ना कोई कानून है इस मुल्क के। ये आज की बात नहीं है गौर साहब, ये सवाल आप जितने मर्जी करते रहें, 2 महीने बाद करें, 6 महीने बाद करें, बात यहीं पर है। आपने मैंडेट चोरी किया इमरान खान का, आपने चोरों डाकुओं को मुसल्लत किया, जुल्म और जबर की दास्तानें लिखी, सब कुछ आपने कर लिया। चादर चार दीवारी का तकद्दस आपने पमाल किया, माँ बहन बेटी की इज़्ज़त को आपने पमाल किया, बच्चों तक की आपने रूह तक को एक कपकपी लगा दी, लेकिन उसके बाद भी आपको चैन नहीं आ रहा। आप जो हरकतें कर रहे हैं, आप जो कर सकते हैं, कौम का काम और कौम के नौजवान का काम बनता है कि वो अपने मुल्क के लिए और अपने लीडर के लिए खड़ा हो, वो हम खड़े हो रहे हैं। आप मुलाकातें ना करने दें, बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, वर्कर यहाँ पर मौजूद हैं, जब तक बहनें यहाँ पर मौजूद रहा करेंगी हम भी यहाँ पर मौजूद रहा करेंगे। हमारा ये पुरअमन एहतजाज है और हम इस एहतजाज को बहनों के संग इंशाअल्लाह ताला पूरे कद के साथ निभाएंगे। चौधरी साहब, आप लोगों की लीडरशिप जो है, जिन लोगों को आप लीडरशिप आगे कहते हैं, उन्होंने कहा था कि 3 महीने अगर इमरान खान साहब को हमने रिहा ना करवाया तो हम सियासत छोड़ देंगे। बाकी सिर्फ 38 दिन बकाया रह गए हैं 3 महीने कंप्लीट होने में। रिहा होते 2 महीने 3 महीने 90 दिन सब कुछ हुआ है। बात यह है कि ये जो आप मीडिया वाले हमसे सवाल करते हैं, यही सवाल आप जाकर हमारी क़यादत से करें ना, और बार बार एक ही सवाल करें, दूसरा कोई सवाल ही ना करें। उनसे पूछें कि आपने वोट किस शख्सियत का लिया, आपने कौम को क्या वादा किया था, क्या एजेंडा दिया था कि हम इलेक्शन जीत कर ऐवानों में जाएंगे तो हम तहरीक मजबूती से चलाएंगे या हम हिकमत अमली के साथ काम करेंगे, हम मज़ामत करेंगे या मफामत करेंगे। ये इलेक्शन से पहले इनकी स्पीचेस भी उठाएं, इनकी बातें भी उठाएं, इनकी तकारीर भी उठाएं, और इमरान खान के नज़रिए पर ये जान देना चाहते थे। टिकटों के लिए ज़मान पार्क में लाइनें होती थी। अफसोस आज ये होता है हमें, हमारे ये दुश्मन नहीं है, हम तो बार बार इनकी बाजू बनने के लिए भी मैदान में उतरे हैं, हर तरह से इनका प्रेशर तकसीम करने की कोशिश की है। लेकिन आप देख लें कि 26 नवंबर हो या फिर 8 हो, जो तारीख भी इमरान खान ने दी है, तब तक वर्कर निकला है और अपने खून की कुर्बानी तक उसने दी। जिस तहरीक को खून लग जाया करता है वो तहरीक नाकाम नहीं होती। क़यादत अपने आप को दुरुस्त कर ले, ये तहरीक नाकाम नहीं होगी। जो पीछे हटना चाहता है, तारीख उसकी गवाह रहेगी। चौधरी साहब, आप जिस ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं, कल आपकी एक मेहमान आई हुई थी जनाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि ये ज़िला इतना पीछे क्यों चला गया है, इसको क्यों पीछे रखा गया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस ज़िले के साथ नारवा सलूक क्यों रखा गया है। उन्होंने कहा बड़ा बैकवर्ड ज़िला है,
PCB उनको ने- बताने वाला कोई नहीं था कि इस ज़िले के अंदर हमेशा आपके बाप और आपके चाचा टिकटें देते रहे हैं और हेलीकॉप्टर पर ज़िला जंग में उतरते रहे हैं। अपने बाप और चाचा से जाकर पूछे, जब टिकटें लेने के लिए हेलीकॉप्टर में आ सकते थे तो जंग को खुशहाल करने के लिए भी जंग में आ सकते थे। लेकिन आप लोगों को चाहिए मफादात और आप बूट पालछी हैं। आपको किसी हल्के में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डिग्गी में छुपें, बूट पालिश करें, वापस आएँ, आप मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते हैं। तो इस तरह से तो जंग कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जंग को बदलने के लिए इमरान खान ने ये काम किया है कि 76 साल की तारीख में कभी भी ज़िला जंग के अंदर पार्टी वोट या नज़रिए का वोट पैदा नहीं हुआ। 76 साल की तारीख मेरे लीडर ने बदली है। पहली दफ़ा बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े बुर्ज लाइनों में खड़े हुए मैंने देखे जब नज़रिए की टिकट लेने के लिए ज़मान पार्क में होते थे। नज़रिए को वोट मिला, 10 सीटें हमारे ज़िला जंग की, 10 की 10 सीटें पाकिस्तानी कौम को और इमरान खान को जंग की आवाम ने गिफ्ट की। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक लोटा भी बना और बाकी सारे खंबे बन गए। वर्कर खड़े हैं पूरे मैदान में पूरे कद के साथ और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब ने कॉल दे रखी है कि कुछ जलसे जुलूस और रैलीज, लास्ट जो मुलाकातें हुई थी उसके बाद लीडरशिप ने तो उसके ऊपर कोई अमल दखल या उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं दे रही। तो जो वर्कर हैं, आप लोगों का कोई जो तंजीमें हैं, क्या वो कोई स्टेप लेने जा रही हैं आगे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ, मैं आपको तंजीमी ढांचा भी सूरत हाल बता दूँ कि तंजीमों के अंदर जब आप सिफारिशों के ऊपर बंदे रखेंगे और जुमा 8 दिन आए हुए MNAs और MPs के प्रेशर पर बंदे रखेंगे तो आपके इजला में कभी भी कोई नहीं निकलेगा। आप हर उस बंदे को लगाते हैं। मेरे पास पिछला टेन्योर था ज़िला जंग के अंदर, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान का हाल है। मेरे पास एक MNA थी गुलाम बीबी भरवाना 2018 के अंदर, आप जानते हैं, उन्होंने अपनी टीमें लगाई, आज उनको टिकट ना मिली, वो अपनी टीमें उठाकर आ गए हैं। आज हमारे पास और MNA MP है, वो अपनी जा रहे हैं। तो यहाँ पर आके आप विंग्स की तो बात ना करें, ओहदेदारान की तो बात ना करें। आपके अगर MPAs, आपके MNAs, आपके पार्लियामेंटेरियंस, आपके टिकट होल्डर्स, आपकी सूबे की क़यादत जो है, जब तक वो एक्शन नहीं लेगी आप ओहदेदार की तरफ जा ही नहीं सकते। ओहदेदार की जुर्रत ही नहीं है कि वो निकले। थैंक यू और जी। बाबर अवार साहब बताइएगा, इस वक्त कालाबाग डैम के हवाले से बड़ी गुफ्तगू की जा रही है, लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, लोगों को कल से टाफियाँ सलांटियाँ खिलाई जा रही हैं और बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है, गुड़िया गुड़िया खेला जा रहा है पंजाब के साथ। देखिए, पंजाब मुझे दिल चाहता है मैं पंजाब वास्ते अमरता प्रीतम ਨੂੰ याद करा, जिसने कहा सी कि उठ दर्द मंदां दे दर्दिया किते कब्रां विचों बोल, और लंबी उनकी नज़म है। आखिरी उन्होंने ये कहा था कि अज वेले लाशां बिछियां, पंजाब पूरा लाशों के हवाले कर दिया गया है। कुछ चलती फिरती टिक टॉक वाली लाशें हैं और कुछ वो हैं जो इस सैलाब के अंदर शहीद होके मैयत बने और बेचारे बगैर तदफीन के भी कुछ कीचड़ के नीचे हैं, कुछ बाहर हैं, और इस माहौल में भी टिक टॉक कर रहे हैं चचा भी और भतीजी भी। दूसरा, जहाँ तक कालाबाग डैम का ताल्लुक है, पंजाब के हुक्मरानों को शर्म करनी चाहिए। वो कालाबाग डैम सबसे बड़ा मुकदमा उनका है, वो लड़ें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर,